Assalamu alaikum dear students. So the new topic which we are going to start today is computer viruses. What a computer virus is, what is the basic definition of a computer virus? Basically a computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself. ठीक है, कोई भी वायरस जो है उसकी जो स्पेशल चीज़ होती है मतलब आप वायरस डिटेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं कि वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ खुद से बनाना शुरू कर देता है। यानी वंस अगर आप एक जनरल तरीके से आप एक वायरस डिलीट कर देंगे लेकिन वो डिलीट नहीं होगा, वो ज़रूर अपनी कॉपी दोबारा बना लेगा और अपने आप को इट कैन अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स और अपने आप को दूसरे प्रोग्राम्स या फाइल से अटैच कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी यूजुअली नोटिस कि जब भी हमको यूएसबी किसी अगर लेट से किसी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वायरस है और जब हम उसमें अपनी यूएसबी इंसर्ट करते हैं और यूएसबी में हम कुछ कॉपी या पेस्ट करते हैं ऐसे सिस्टम से, तो वो वायरस उस यूएसबी के साथ भी फाइल्स और फोल्डर्स के साथ अटैच हो जाता है और वंस अब वो यूएसबी जिस कंप्यूटर्स के साथ अटैच होगी उन सब जगहों पर वो वायरस जाता जाएगा, यानी ट्रैवल करता जाएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से तीसरे और तीसरे से चौथे सिस्टम पे चलता चला जाएगा और सिर्फ चलता ही नहीं जाएगा, अपनी हर फोल्डर और हर जगह पर हर ड्राइव में अपनी कॉपीज़ भी बना लेगा। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वायरस जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में वायरसेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं और आपके डेटा को इरेज या फिर करप्ट कर सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि आपका जो डेटा है वो पूरा बिल्कुल करप्ट हो जाए या फिर बिल्कुल इरेज हो जाए, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा नहीं होता। वायरसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस इन दिस चैप्टर। वायरस जो है वो यूजुअली जो वायरस होता है वो एक्सपर्ट कंप्यूटर राइटर्स उन्होंने ही बनाए हुए होते हैं और ये क्या होता है कि यूजुअली हैकर्स ने बनाए होते हैं और होता ये है कि जो यूज़र है उसकी नॉलेज में लाए बग़ैर जो है वो वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। जो यूज़र है उसको पता भी नहीं चलता और ये वायरस एंटर हो जाता है। अब कैसे एंटर होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेट से कि जैसे कि वो बायोलॉजिकल वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक वायरस है कोविड-19, अब ये हमें पता भी नहीं चलेगा, हम किसी से भी इंटरेक्ट कर लेंगे, टच करने से भी आ जाता है। तो सिमिलरली बहुत दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं कि किसी यूएसबी के अंदर हमें पता भी नहीं चलता और वायरस पहले से होता है। हम जब वो यूएसबी मोस्ट कॉमन जो वायरस जो आ जाता है वो यूएसबी की वजह से आता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम्स डाउनलोड हुए हुए होते हैं या सेटअप ऐसे होते हैं कि उन सेटअप को चलाने के बाद जो है वो हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, वायरस डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो जो है वो हमारे सिस्टम में चीज़ों को करप्ट कर देता है या डेटा इरेज कर देता है। तो बहुत सारे वेज हैं कि जिनके थ्रू मेलवेयर के थ्रू आ जाता है, एडवेयर के थ्रू आ जाता है। बहुत सारे टाइप के वायरसेस हैं जिनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। यूजुअली जो वायरस होता है उसके साथ उसका जो एंड में डोमेन होता है तो .exe होता है, .exe यानी एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है वो। और ये ज़्यादातर बूट एरिया यानी बूट रिकॉर्ड जहाँ से सेटअप जो सिस्टम स्टार्टअप होता है वहाँ पर जाके ये ख़ुद को जो है वो सेव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा ज़्यादातर वायरस जो है वो एक्टिव होते हैं जब तक आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं कर देते। जब आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो ये वायरस जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी से रिमूव हो जाता है, लेकिन ऑल्दो रैम में से तो वायरस रिमूव हो जाता है लेकिन फाइल्स और डिस्क में से वो वायरस रिमूव नहीं होता। तो रैम में से रिमूव हो जाता है, दैट्स गुड, क्योंकि उससे रैम जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी, लेकिन वो फाइल्स जो है वो उसका करप्ट होना उसका जो एक चांसेस है वो वहीं के वहीं रहते हैं कि फ़ाइल्स और जो आपके फ़ोल्डर्स हैं वो इरेज भी हो सकते हैं और करप्ट भी हो सकते हैं। और जब भी व्हेनेवर वी टर्न ऑन आवर कंप्यूटर तो फिर वो वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से रैम में चला जाता है। अच्छा, कंप्यूटर वायरसेस करते क्या हैं? व्हाट डू एक्चुअली कंप्यूटर वायरसेस डू? इट टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और उसमें जो है वो अपनी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और अक्सर जो है वो हार्मफुल टास्क जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं कि ये हमारे साथ अगर इंटरनेट कनेक्टेड हो तो ये हमारा डेटा जो है वो
जो इनका हैकर होता है इन तक पहुंचा रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वायरसेस इसीलिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा किसी अगर लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किसी हैकर को किसी कंपनी का डेटाबेस बर्बाद करना है, तो बाय यूजिंग एडवेयर, मैलवेयर, कुछ भी यूज़ करके एक टाइप ऑफ वायरस उस कंपनी के सारे कंप्यूटर्स में भेजा जा सकता है। और उसके बाद वो एक सिस्टम पे, उस कंपनी के अगर एक सिस्टम पे वो वायरस चल रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नेटवर्क बिटवीन द कंप्यूटर्स। उस कंपनी के अंदर एक पूरा नेटवर्क होगा, तो उस नेटवर्क के थ्रू वायरस एक कंप्यूटर से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रेवल करेगा और फिर इट कैन कॉज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के वो जो सारा डेटा है और उनकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट है उसमें जो है वो तबाही और बर्बादी पैदा कर सकता है। यानी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इवन सालों के रिकॉर्ड्स कंपनीज़ के ख़त्म हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। सम वायरस जो है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट करते हैं, यानी उनको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम या डेट पे आकर ही एक्टिवेट होते हैं। और ये सिस्टम क्लॉक, और इससे ताल्लुक़ नहीं होता कि आपके कंप्यूटर की जो विंडोज़ की जो क्लॉक है वो सिस्टम क्लॉक से चलता है और वो सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करते हैं। बैंकिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो, क्योंकि उनका बैंकिंग के अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग वो उनका डेटा और DBMS वगैरह मेंटेन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो उनका जो DBMS है वो टाइम के अकॉर्डिंग चूँकि आता है, तो वो टाइम उस पर चलाने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वो हो, या बहुत सारे टाइम पे जो ट्रांसफ़र होता है, अमाउंट ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो इन ट्रांजैक्शंस में चेंजेस करने के लिए इस तरह के जो है एरर्स या वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। वायरस न्यू फाइल्स को भी करप्ट कर सकते हैं और जो फाइल्स पहले से मौजूद होती हैं उनको भी करप्ट कर सकते हैं। दे यूजुअली क्या करते हैं कि ये अपनी कॉपीज़ जो है वो अटैच कर देते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम पता भी नहीं चलता, हिडन होती हैं ये कॉपीज़। कभी कभी हमें पता भी चल जाता है क्योंकि जब .exe फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि ये कॉपीज़ जो है वो हिडन हुई भी होती हैं। वायरसेस कहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं? इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो सकता है इसकी वजह से। डिस्क्स को, हार्डवेयर जो हमारे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बूट रिकॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा फाइल जो हम ईमेल्स भेज रहे होते हैं, तो ईमेल्स या जो कॉपीज़ और USBs के थ्रू होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं और चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वायरस जो है ना वो CD रोम्स में नहीं होता। जो डिस्क प्रोटेक्टेड, राइट प्रोटेक्टेड डिस्क होती है ना, उनके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, जैसे CDs के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, मॉनिटर्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, कीबोर्ड को इफ़ेक्ट नहीं करता। नहीं, जो हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं ना उनको इफ़ेक्ट नहीं करता। ऑल्दो हार्ड ड्राइव ख़राब हो सकती है, उसकी जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है वो ख़राब हो सकती है, लेकिन ये वाले जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं लाइक मॉनिटर, हार्ड डिस्क होती है लाइक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इन चीज़ों पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, हाउ डू वी नो कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि देयर इज़ अ वायरस इन आवर सिस्टम। सबसे पहला सिग्नल तो ये होता है कि हमारे सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके बाद स्क्रीन डिस्टॉर्शन होती है। उसके बाद ये होता है कि जब हम कुछ टाइप करते हैं वो थोड़ी देर में आ रहा होता है। बिसाइड दैट कि हम कुछ फ़ाइल्स को ओपन नहीं कर पा रहे होते। कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जो या तो ओपन ही नहीं हो रही होती हैं या बहुत मुश्किल से ओपन होती हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो फिज़िकली डैमेज नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये डैमेज हो भी जाती है, करप्ट हो जाती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ अनयूजुअल से एरर मैसेज अपेयर होना शुरू हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। फ़ाइल साइज़ चेंज होने लगता है, यानी एक छोटी सी फ़ाइल बहुत बड़ा साइज़ दिखाने लगेगी, एक बड़ी सी फ़ाइल कोई बहुत KBs में अपना साइज़ दिखाने लगेगी। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर ख़ुद से रीस्टार्ट हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ वायरस जैसे भी होते हैं। मेन्यूज़ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, डायलॉग बॉक्सेस अजीब से आने लगते हैं। तो ये जो है ना वो, अच्छा एक ये भी होता है कि हार्ड ड्राइव में हमें
पहले से ज़्यादा फाइल्स नज़र आने लगती हैं, कुछ ज़्यादा फाइल्स आना नज़र, तो ये जो है वो बेसिक सिग्नल्स होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। देखो कंप्यूटर सबसे पहला जो होता है दैट इज़ प्रोग्राम वायरसेस। प्रोग्राम वायरसेस के जो उसके एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं लाइक .com, .exe, .sys, .dll, .ovl, .scr, इस टाइप के जो है वो इसके जो वो होते हैं एक्सटेंशंस होते हैं, और ये बहुत अट्रैक्टिव टारगेट्स होते हैं कंप्यूटर वायरस, क्योंकि जो है ये बहुत वाइडली और रिलेटिवली यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो एक्सटेंशन होता है बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता जब ये वायरसेस हमारे सिस्टम में आते हैं, हम इसको एक प्रोग्राम फाइल का हिस्सा समझ रहे होते हैं, बाद में जब डिटेक्ट होता है तो पता चलता है ओके दैट वाज अ वायरस। तो और ये इसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो हो गया था, या हमारा डेटा करप्ट हो गया था। होता क्या है कि इस तरह बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि एसिड रेन, alien.298, amobia.a, crazy a, umbrella 3173, sunday cascade, इन यूजुअली जो बहुत सारे जो नोन वायरस हैं वो ये नेम्स हैं वायरसेस के। अच्छा, बिसाइड दैट वी हैव ऑल्सो बूट वायरसेस। बूट वायरसेस एज नेम डिपोजिट के बूट वायरस कब चलता है, जब हमारे जो है वो सिस्टम ऑन हो रहा था, बूट होना स्टार्ट करता है, और ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को जो है वो यूजुअली ख़राब करता है, और ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। बूट वायरसेस जो है वो प्रोग्राम वायरसेस की कंपैरिजन में आर मोर डेंजरस। जो बेसिक एग्जांपल है बूट वायरस के वो डैनिश बूट, devil.941, ईक बी, डिस्क किलर, माइकल एंजेलो, स्टोन्ड वायरस। तो ये दीज आर द मोस्ट कॉमन बूट वायरस। बिसाइड दैट देयर आर ऑल्सो मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस जो है वो एक सेट ऑफ कमांड्स होती है, और ये कोई भी यूज़र जो है वो की तरफ से डिज़ाइन हुई होती है, और जैसे यूज़र इसको एग्जीक्यूट करता है बस वायरस चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने सेट ऑफ कमांड आपने MS एक्सेल में रन किया या MS वर्ड को रन किया, और आपने उसको सेव कर लिया एज अ मैक्रो, ठीक है, और फिर वो क्या होता है कि फिर ये वायरस जो है वो मैक्रो लैंग्वेज में जो है वो जाकर और फिर उसको जो है वो फाइल्स और डेटा को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। MS वर्ड और MS एक्सेल की जो फाइल है वो इसमें मैक्रो वायरस ज़्यादा सस्पेक्टेबल होता है। इसमें जो है वो ज़्यादा मैक्रो वायरस अटैक्स होते हैं जो एक्सेल वाली फ़ाइल होती है और वर्ड वाली फ़ाइल में, और ये मैक्रोस को अलाउ कर देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसमें ऑलरेडी ये कुछ कमांड्स लिखे होते हैं। अब क्या होता है कि हमने तो फ़ाइल डाउनलोड की और हम तो ये समझ रहे होते हैं कि ये कुछ काम की फ़ाइल है, रिटन फाइल है, जैसे कि MS वर्ड में या एक्सेल में हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो क्या होता है मैक्रो वायरस रन हो जाता है, और मैक्रो वायरस बहुत तेज़ी से रैपिडली जो है वो स्प्रेड होता है, और इन्फेक्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल सेंड की जिसमें मैक्रो वायरस ऑलरेडी था। अब जितने कंप्यूटर में जितने फ़ोन्स में वो मैक्रो की जो फ़ाइल है वो गई, और जितनों ने उसके ऊपर क्लिक किया वो सबके फ़ोन्स और सबके कंप्यूटर्स जो है वो ख़राब होंगे, उससे उन सब के अंदर वायरस आएगा। तो ये बहुत ही ईजी वे होता है कि आप वायरस को स्प्रेड कर सकें। इनके एग्जांपल्स होते हैं मेलिसा है, कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर है। अच्छा, इसके बाद है मैलवेयर। मैलवेयर जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो ये इससे आया है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से आया है मैलवेयर, और ये जो है वो कंप्यूटर को यूज़र के कंसेंट के बग़ैर ही जो है वो इन्फेक्ट कर देता है और उसमें चेंजेस पैदा करना शुरू कर देता है। ये वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, स्पाईवेयर है, स्पैम है, ये सब मैलवेयर का हिस्सा होता है। और ये बेसिकली मैलवेयर जो है ना वो असल में कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करता है, और नेटवर्क्स को भी जो है ना वो नेटवर्क को बेसिकली ये शेयर करा देता है, और कोई भी हमारा जो डेटा है वो ईज़िली निकाल सकता है। अच्छा, इसके बाद है वॉर्म्स। कंप्यूटर वॉर्म जो है वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूसिंग और स्प्रेडिंग इटसेल्फ। ज़्यादातर वायरस जो है वो अपने आप को खुद ही रिप्रोड्यूस करते हैं और ख़ुद ही स्प्रेड हो रहे होते हैं, तो वॉर्म भी इनमें से एक है। और ये दूसरे सिस्टम में भी जाकर इसी तरह, यानी जहाँ जहाँ लैन है ना, जहाँ जहाँ लोकल एरिया नेटवर्क है वहाँ ये पूरा फैल जाएगा। और ये यूजुअली जो है ना वो कंप्यूटर नेटवर्क के नेम से जो है वो
आता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये तो हमने कंप्यूटर नेम से हम कनेक्ट हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता, वो वॉर्म्स होते हैं। ये बग़ैर किसी ह्यूमन एक्शन के भी जो है वो हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और ये दूसरे वायरसेस से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। यूजुअली जो वायरस स्प्रेड होता है वो कैसे स्प्रेड होता है कि यूज़र कुछ करेगा तो वो वायरस स्प्रेड होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यूज़र कुछ ना भी करे तो भी ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, और ये जितनी भी इसके साथ अटैच्ड फाइल होती हैं सबको ये इन्फेक्ट करता है।